ओंकारम्। ओ योग मुद्रा। ईशान साहब में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 32। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रतनिकेषु योधाः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रतनिकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। हरिओम। जीवन भर अर्जुन और कृष्ण की सखापन की मिसाल चारों तरफ व्याप्त है। एक काया है तो एक छाया, ऐसे दोस्ती। फिर भी अर्जुन को पता नहीं कृष्ण कौन है। वो आज ये विचित्र रूप देखकर डरकर भयभीत होकर पूछ रहे हैं, आप कौन हो? और कृष्ण का जवाब देखिए, मैं महाकाल हूं। जैसे आकाश पूरे ब्रह्मांड का कड़ी होता है, हम ये आकाश सब जगह
ये 5 तत्व में देखिए, भूमि, इतने सारे जो ग्रह है उनकी जो भूमि वो अलग अलग दिखता है, लेकिन सबके ऊपर आकाश। ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड को अगर पूरा कोई उसको अपने अंदर रख सकता है तो आकाश। तो आकाश से सब कुछ ब्रह्मांड जुड़ा हुआ होता है। और महाकाल समय से, समय ही वो बुद्धि है वो जो महाकाल को जुड़ के रखता है। तो महाकाल मतलब समय, समय के हिसाब से उत्पत्ति होती है, समय के हिसाब से उसका पतन होता है। तो वो समय ही तो महाकाल। एक भक्त ईश्वर के शांत रूप से सम्मोहित होता है, कोई कोई भक्त या कोई कोई साधु संत ईश्वर में निर्लिप्त होकर आनंद लेते हैं। और जो इंसान, जो भक्त ये ईश्वर की भयंकर रूप से ना भयभीत होकर उनकी आराधना करते हैं, वो भय से भी दूर हो जाते हैं। अर्जुन का, जो अर्जुन विषाद योग में था, क्या भय ही तो था। अधर्म और धर्म का विचार तो था, नीति और नियम का एहसास तो था। तो वो जब ये युद्ध पर आए तो अर्जुन भयभीत हो गए। आज भय को देखकर, भयभीत का जो भयंकर विश्व रूप को देखकर भय भी छूट रहा है। तो जो व्यक्ति शांत रूप को और ये भयंकर रूप को पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है, समर्पित हो सकता है, उसके जीवन में भय कभी नहीं रहता। ईश्वर की भयंकर रूप इसीलिए हमारी मूर्तियों में भी देखा गया है। शक्ति का जितने सारे आप रूप देखोगे, आप एक चीज ध्यान में रखना, हमारे जितने देव है उनका मंदिर सब कहाँ होता है? अच्छे अच्छे स्थान पर। लेकिन जो भयंकर स्थान पर सब शक्ति की मंदिर होती है, जैसे वैष्णो देवी देखिए, कई गुफा में देखिए, कहीं भी देखिए, वो भयंकर भय से मुक्त करने वाली जो शक्तियां होती है उनका रूप को हम प्रतिष्ठा करते हैं भय से दूर होने के लिए। लेकिन ये जो विश्व रूप की भयभीत रूप से जो ना डरे, भय उससे नहीं डरा सकता। अगर भय से आप अलग होना चाहते हो तो भयंकर को पूजन कीजिए, वो महाकाल। तो आप देखे होंगे साधारण से, हमारे जैसे, मेरे जैसे, मैं माँ सरस्वती की रूप, शांत रूप को बहुत आनंद स्वरूप अपना इष्ट मानकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। अशांत रूप नहीं, भयभीत रूप नहीं। माँ की बहुत सारे रूप होते हैं, श्वेत सरस्वती और नील सरस्वती। नील सरस्वती भयंकर रूप। और इस नील सरस्वती की आराधना से मनुष्य भय से दूर होता है, उनका अलग स्वरूप होता है। तो ये अपनी चाहत की बात होती है। लेकिन जो भक्त भयंकर रूप से भयभीत ना हो, जैसे माँ का भयंकर रूप से जो बच्चा भयभीत नहीं होता है, वो माँ को जानता है, उसको क्या पड़ता है वो भयभीत रूप हो या शांत रूप हो, वो तो माँ ही तो माँ होती है। जो ये एहसास, जिसका विश्वास होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का पहला श्लोक जो
भगवान उच्चारण कर रहे हैं वो है मैं महाकाल। और महाकाल ब्लैक होल जैसा खुद को खुद ले लेते हैं, खुद अपने आप को रचते हैं, वो रचना को स्वयं ले लेते हैं अपने अंदर में, फिर उस रचना को फिर रचते हैं, फिर ले लेते हैं। अजीब दास्तां है ये। जो इसे महसूस करता है वो जन्म जन्म की मोह, जन्म जन्म की भ्रम से परे हो जाता है, तो योगी बन जाता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता। हाँ मामा चलेगा। सब कुछ आकाश के नीचे है, पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड काल के नीचे, समय के धारा पर चलने वाला वो महाकाल का अंश होता है। इसीलिए समय को परखिए। समय को परखना मतलब आपकी घड़ी को परखना नहीं। समय को परखना है तो प्रकृति से परखिए। कौवा से, जितने सारे आपको समय का ज्ञान देते हैं, सूरज से, जो जिसके आसपास रहते हैं, द कॉक्स एंड द हेन, जो सवेरे बहुत जोर से चिल्लाते हैं, उसे परखिए। द क्यूज ऑफ टाइम फ्रॉम नेचर, समय का जो चेतना प्रकृति से लीजिए। आप जैसे आंख खोलोगे तो बिना घड़ी देखे बता सकते हो कितना हुआ है, तब जान लेना अब समय को जानते हो। घड़ी से समय नहीं बनता, प्रकृति से बनता। जिन्होंने घड़ी को बहुत मान्यता दी, उनका हार्ट अटैक होना स्वाभाविक है। क्योंकि आप देखोगे सवेरे जो ऑफिस जाते हैं 8:30 से 9, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो घड़ी को दे रहे हैं मुझे पहुंचना है, ये काम करना है, कोई वो काम करना है। ये सच्चाई नहीं है। ये एक अलग दुनिया हमने बनाई है, उससे तोड़ना है। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दो लोग की हम बहुत सराहना करते हैं उनकी वीरता के कारण। एक प्रहलाद, जो नरसिंह रूप को देखकर हार्टफेल नहीं हुआ, अर्जुन विश्व रूप को देखकर। तो ऐसे भयंकर रूप भय को डराने के लिए। बस जब आप भयंकर रूप देखना कभी किसी का, तो जान लेना कि आपको भय से ही दूर रहना है। थैंक यू मामा, थैंक यू। और मैंने अब